Hello, dear students. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says, write the truth values of the following statements. And the first statement is, Earth is a planet and Moon is a star. Let's quickly begin with the solution. Now, dear students, whenever we have to find the truth values, first of all, we have to convert the entire statement in symbolic form, right? तो जब भी आपको ट्रुथ वैल्यूज फाइंड करनी है तो आप जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंबॉलिक फॉर्म में. एंड सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन क्लियरली सी ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें दो स्टेटमेंट्स है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अर्थ इज ए प्लैनेट, सेकेंड स्टेटमेंट इज मून इज ए स्टार, और जो दोनों के बीच में कनेक्टर है वो है एंड. ऑलराइट, सो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेट दिस स्टेटमेंट बी पी. सो वी आर कंसीडरिंग पी एज अर्थ इज ए प्लैनेट, और जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्यू. सो क्यू मून इज ए स्टार. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, राइट. सो इट इज पी एंड क्यू. अब हमें इस पूरे स्टेटमेंट की फाइंड करनी है ट्रुथ वैल्यू, और इस स्टेटमेंट को हमने ऑलरेडी किस में कन्वर्ट कर लिया है, सिंबॉलिक फॉर्म में, विच इज पी एंड क्यू. करेक्ट, पी एंड क्यू. नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, ये जो हमारा स्टेटमेंट पी है, दैट इज अर्थ इज ए प्लैनेट, ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज ट्रू. अर्थ इज ए प्लैनेट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा क्यू, मून इज ए स्टार, ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज मून इज नॉट ए स्टार, मून इज ए सैटेलाइट. करेक्ट. तो P इज ट्रू, Q इज फॉल्स. तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ क्या करना है, P और Q की रेस्पेक्टिव ट्रुथ वैल्यूज को रिप्लेस करना है. तो P की जगह पे आ जाएगा T, दैट इज ट्रू, और Q की जगह पे आ जाएगा F, दैट इज फॉल्स. सो इट विल बी T एंड F. Now, my dear students, I hope all of you remember the rules of logical connectives. Right? What are the rules? ये 5 रूल्स आपको याद रखने हैं. ये एंड के लिए, ये और के लिए, ये कंडीशनल के लिए, ये बाय कंडीशनल के लिए, और ये नेगेशन के लिए. अब हमारा टारगेट है यहाँ पे एंड. तो एंड के लिए व्हाट इज द रूल? इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज ट्रू. बट हमारे केस में ये है टी एंड एफ, तो डेफिनेटली इसका फाइनल आउटपुट विल बी एफ, राइट. So therefore, we can conclude the truth value of the given statement is F. Very easy, very clear. Now moving on to the next sub question. 16 is an even number and 8 is a perfect square. Again, यहाँ पे भी हमारा सबसे पहला काम क्या है, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना. सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका पहला स्टेटमेंट है, 16 is an even number, let this be P. Okay. और जो दूसरा स्टेटमेंट है 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं Q. अगेन इन दोनों के बीच में जो मेन कनेक्टर है वो है एंड. सो द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P एंड Q. अगेन हमें सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें ट्रुथ वैल्यू भी फाइंड करनी है. सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q. नाउ यू टेल मी, 16 इज एन इवन नंबर, ट्रू है या फॉल्स है? डेफिनेटली ट्रू है. और 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डेफिनेटली फॉल्स है. तो अगेन यहाँ पे P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो हमको सिंपली P और Q को उनकी ट्रूथ वैल्यूज के साथ रिप्लेस करना है. तो नेक्स्ट स्टेप में P विल बी ट्रू, दैट इज T, एंड Q विल बी फॉल्स, दैट इज F. एंड अगेन एंड के लिए हमें ऑलरेडी रूल पता है, इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज ट्रू. तो इस केस में T एंड F से फाइनल आउटपुट विल बी F, एंड देयरफॉर the final truth value of the given statement is F. Moving on to the third sub question. A quadratic equation has 2 distinct roots or 6 has 3 prime factors. Again, let's try to convert this in the symbolic form, and to do that, ये जो first statement है इसको हम क्या ले लेते हैं, P. A quadratic equation has 2 distinct roots. And second हमारा जो statement है 6 has 3 prime factors, इसको हम ले लेते हैं Q. And what is the main connector between both of them? Or, right? So what will be the symbolic form? Symbolic form will be P or Q. Again, we know that quadratic equation has 2 distinct root is a false statement. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 2 distinct roots ही मिले.
बहुत से केसेस में यू मे गेट टू इक्वल रूट्स, राइट। तो ये जो बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो सिर्फ दो ही है। कौन कौन से? 2 एंड 3। तो 6 के दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जबकि ये बोल रहा है 6 के 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू के लिए हम पहले तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। नाउ P और Q क्योंकि हमें पता है फॉल्स है, तो बोथ विल बी रिप्लेस्ड बाय F और F। नाउ व्हाट इज द रूल फॉर और? अगर दोनों फॉल्स हैं तो फाइनल आउटपुट होता है फॉल्स, F। तो यहाँ पे भी दोनों फॉल्स हैं, तो डेफिनेटली द फाइनल आउटपुट विल बी F, and hence the truth value of the given statement is false. And finally the last one, the Himalayas are the highest mountains but they are part of India in the northeast. Again यहाँ पे दो statements है, पहला the Himalayas are the highest mountains, second part they are part of India in the northeast, और जो connector है वो है but, and but is same as and, right? तो यहाँ पे भी पहले हम P और Q को डिफाइन कर लेते हैं। लेट P द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, Q हिमालयाज आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P एंड Q, बट जो है वो सेम एंड की कैटेगरी को ही बिलोंग करता है, राइट। दिस P एंड Q। एंड नाउ क्योंकि हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट्स कॉपी दिस एज इट इज P एंड Q। Now we all know that Himalayas are the highest mountains, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। एंड हिमालयाज आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस केस में P एंड Q बोथ आर ट्रू, सो यू कैन रिप्लेस P एंड Q बोथ विथ ट्रू, दैट इज T एंड T। एंड वी ऑल नो दैट इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू द फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू, so here also we will get final output as true, and hence the value of the given statement is capital T. Hope this is clear to everyone. See you in the next video.